बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सैंड्स ऑफ टाइम। इस कहानी की शुरुआत में एक राज्य के राजा को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ कहीं जा रहा होता है और तभी एक बच्चे की वजह से कुछ सिपाही गिर जाते हैं। सबको बहुत गुस्सा आता है और जब सिपाही उस बच्चे को सजा देने वाले होते हैं तभी उसका एक दूसरा दोस्त आता है जिसका नाम डेस्टन है, जो बड़ी बहादुरी से अपने दोस्त को बचाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन सिपाही इन दोनों को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा को पूरी बात बताई जाती है। राजा डेस्टन की बहादुरी से, उसके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है। डेस्टन बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो एक अनाथ है। ये सुनने के बाद राजा उसे कहते हैं कि आज से तुम मेरे बेटे हो, यानी कि राजा ने उसे अपना बेटा बना लिया है। राजा के पहले भी 2 बेटे होते हैं और अब राजा का तीसरा बेटा डेस्टन है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 15 साल बीत जाते हैं। अब डेस्टन बड़ा हो चुका है, वो एक राजकुमार है, साथ ही वो एक बहुत अच्छा योद्धा भी है। इनके राज्य का, इनके देश का नाम होता है पर्शिया और अब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो एक होली सिटी है इसका नाम एलेमुट है, वो सिटी इनके दुश्मनों को हथियार बेचती है, यानी कि वहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं। इसीलिए राजा के दोनों बायोलॉजिकल बेटे और साथ ही तीसरा बेटा डेस्टन ये तय करते हैं कि ये उस सिटी पर हमला करेंगे और अपनी सेना के साथ ये उस सिटी पर हमला कर देते हैं। डेस्टन जो कि बहुत ही बहादुर होता है, वो बहादुरी से किले की दीवारों के ऊपर चढ़कर पूरी सेना को अंदर ले आता है और अब इस पूरे के पूरे शहर पर हमला हो चुका है। वहीं इस शहर की, इस राज्य की रानी को दिखाया जाता है जिसका नाम तमीना है। वो अपने सेनापति को एक खास खंजर देती है और कहती है कि ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसे लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। पर जब वो उस खंजर को लेकर निकल रहा होता है तभी उसके सामने डेस्टन आ जाता है। डेस्टन उससे उस खंजर को ले लेता है और अब इस पूरे राज्य पर, इस पूरे शहर पर उनका कब्जा हो चुका है। जिसके बाद ये राजकुमार तमीना को बंदी बनाकर पर्शिया ले आते हैं। उस पर आरोप लगाया जाता है कि तुम हमारे दुश्मनों को हथियार बनाकर बेचती हो, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है और राजा का बड़ा बेटा उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तमीना उससे शादी करने से मना कर देती है पर तभी उसकी नजर यहाँ पर डेस्टन पर पड़ती है जो अब यहाँ पर आ चुका है। वो देखती है कि उसके पास वो खास खंजर है जिसे उसने अपने सेनापति को दिया था और वो देखती रह जाती है कि वो खंजर उसके पास कैसे आया। दरअसल वो उस खंजर की रक्षा करना चाहती है जिसके लिए उसे जिंदा रहना पड़ेगा। इसीलिए वो राजा के बड़े बेटे से शादी करने के लिए मान जाती है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और अब राजा अपने बड़े बेटे को और डेस्टन को अपने पास बुलाते हैं। दरअसल राजा नहीं चाहते थे कि होली सिटी एमलेट के ऊपर कोई भी हमला करे क्योंकि पर्शिया से उनके दोस्ताना रिश्ते थे, पर अब उनके ऊपर हमला करके उनकी राजकुमारी तमीना को भी यहाँ पर लाया जा चुका है। राजा का बड़ा बेटा राजा से कहता है कि वो हथियार बनाकर हमारे दुश्मनों को बेचते हैं, लेकिन उसके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं होता। राजा उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। इस बात से राजा का बड़ा बेटा नाराज हो जाता है और वो कहता है कि जब तक मैं सबूत ना ले आऊं तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा और इस जगह से निकल जाता है। जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो उसे अपने पिता के भाई यानी कि अपने अंकल मिलते हैं जिनका नाम निजाम है। वो उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी अपने पिता से यानी कि राजा से मुलाकात बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन इसका मेरे पास एक इलाज है। उसे एक बहुत ही शानदार ड्रेस दिखाते हैं और कहते हैं कि ये राजा को यानी कि अपने पिता को दे देना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। वो उसे ड्रेस देकर चले जाते हैं, लेकिन उसने कसम खाई होती है कि जब तक वो सबूत इकट्ठे ना कर ले तब तक वो उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। इसीलिए वो उस ड्रेस को अपने सबसे छोटे भाई यानी कि डेस्टन को दे देता है और कहता है कि इसे पिताजी को दे देना, साथ ही उन्हें यह भी बता देना कि मैं तमीना से शादी करने वाला हूँ। अपने भाई की बात मानकर वो राजा के यानी कि अपने पिता के पास जाता है और उन्हें वो शानदार तोहफा देता है जिसे राजा उसी वक्त पहन लेते हैं। साथ ही वो राजा को यह भी बताता है कि मेरा बड़ा भाई यानी कि आपका बड़ा बेटा तमीना से शादी करने वाला है। राजा कहते हैं कि पहले उसकी कई सारी रानियां हैं, तमीना की शादी उससे नहीं बल्कि तुमसे होनी चाहिए। यहाँ पर हर कोई इस बात को सुनकर खुश होता है, पर तभी राजा को कुछ होने लगता है। दरअसल जो ड्रेस राजा को दिया गया होता है उसके अंदर जहर होता है और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि राजा के दूसरे बेटे ने उनकी मदद करने की, उन्हें बचाने की कोशिश भी की होती है, लेकिन इस कोशिश में उसके भी हाथ जल जाते हैं और अब उसे लगता है कि डेस्टन ने उसके पिता को मारा है। वो डेस्टन को मारने का आदेश
कोशिश देता है, लेकिन तभी राजकुमारी तमीना डेस्टिन को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश की गई है। वहीं राजा का बड़ा बेटा जो राज्य छोड़कर जा चुका होता है, उसे खबर मिल जाती है कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और उसके पीछे डेस्टिन का हाथ है। हालांकि उसे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता होता। वहीं डेस्टिन तमीना को बताता है कि जो ड्रेस मैंने राजा को यानी कि अपने पिता को दी थी वो मुझे मेरे बड़े भाई ने दी थी। यानी कि अब डेस्टिन को अपने बड़े भाई के ऊपर और उसके बड़े भाई को डेस्टिन के ऊपर शक है। तमीना उसके पास जाती है और उसके पास जो उसका खंजर होता है उसे निकालने की कोशिश करती है। डेस्टिन के ऊपर तलवार से हमला भी करती है, लेकिन तभी डेस्टिन उस खंजर को निकालता है। खंजर के ऊपर टॉप पर उसका हाथ लग जाता है, जिससे उस समय में कुछ पल पीछे चला जाता है, उस पल में जब उसके ऊपर तमीना हमला करने वाली होती है। और तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अब पहले से पता है कि तमीना क्या करने वाली है। वो कहता है कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। तमीना को समझ में आ जाता है कि खंजर की वजह से वो पास्ट में यानी कि समय में पीछे आ चुका है, इसीलिए उसे हमले के बारे में पहले से पता था। और अब तमीना उसे बताती है कि ये एक जादुई खंजर है जो एक खास रेत से चलता है और जब तक उसके अंदर रेत होगी तब तक ये खंजर काम करेगा, क्योंकि तुमने इसके ऊपर जो रूबी लगा था उसे दबा दिया, इसीलिए अब वो जादुई रेत खत्म हो गई। दरअसल इस खंजर के ऊपर जो रूबी लगा होता है उसे दबाने से वो इंसान जो उसको दबाता है वो अतीत में यानी कि पास्ट में चला जाता है। एक तरह से वो टाइम ट्रेवल करता है और इसके बाद प्रेजेंट में होने वाली चीजों को बदल सकता है। पास्ट की बातें सिर्फ उसी को याद होती है जिसके पास खंजर होता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता होता कि पास्ट में क्या हुआ था। और यहाँ पे अब डेस्टिन को लगता है कि उसके सबसे बड़े भाई ने यानी कि राजा के बड़े बेटे ने इसी खंजर के लिए तमीना के राज्य पर हमला किया था और अपने पिता को मरवा दिया। डेस्टिन फैसला करता है कि वो पर्जिया दोबारा से जाएगा, जहां पर वो अपने बड़े भाई की पोल सबके सामने खोल देगा और इसके लिए वो राजा के भाई की मदद लेगा जिसका नाम निजाम है। तमीना उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और ये दोनों के दोनों गुलामों की घाटी से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में तमीना को मौका मिल जाता है और वो डेस्टिन को बेहोश करके वहां से निकल जाती है। और जब डेस्टिन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने इस घाटी के लोग हैं जो लोगों को गुलाम बना लेते हैं। वो उन्हें कहता है कि यहाँ से अभी अभी एक लड़की गई है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मैं तुम्हें उस तक ले जा सकता हूँ। ये लोग उसकी बात मान जाते हैं और अब ये तमीना को भी पकड़ लेते हैं। तमीना डेस्टिन को बताती है कि ये एक पवित्र खंजर है, हमें इसकी रक्षा करनी होगी, हमें इसे इसकी सही जगह तक पहुंचाना होगा, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन डेस्टिन को उसकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों के दोनों गुलाम बन चुके हैं, लेकिन किसी तरह से दोनों इस जगह से भाग जाते हैं। डेस्टिन एक बार फिर से पर्शिया पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने अंकल से यानी कि निजाम से मिलता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह से मेरे बड़े भाई ने अपने पिता का कत्ल किया और अपनी ईमानदारी सच्चाई को बयां करने के लिए वो उन्हें उस खंजर को दे देता है। और जब वो कपड़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर खंजर नहीं होता। दरअसल तमीना ने खंजर निकाल लिया होता है और अब वो खंजर लेने के लिए जाना चाहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि निजाम के हाथ जले हुए हैं। वो उनसे पूछता है कि आपके हाथ कैसे जले। निजाम बताता है कि जिस कपड़े से राजा की मौत हुई थी, जब मैं उस कपड़े को निकाल रहा था तो मेरे हाथ जल गए। डेस्टिन को याद आता है कि उस वक्त निजाम वहां पर था ही नहीं और वो समझ जाता है कि राजा को मारने वाला उसका बड़ा भाई यानी कि राजा का बड़ा बेटा नहीं बल्कि निजाम है। निजाम उसके ऊपर सैनिकों से हमला करवा देता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि डेस्टिन को पूरी सच्चाई का पता चल चुका है। पर डेस्टिन बड़ी बहादुरी से यहां से निकल जाता है। राजा का छोटा बेटा भी उस पर हमला करता है। हालांकि वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पिता को मारने वाला डेस्टिन है। डेस्टिन उसे बेहोश करके यहां से निकल जाता और तमीना के पास पहुंच जाता है और अब तमीना उसे सारा सच बताती है कि आज से कई हजारों साल पहले देवता ने एक बहुत ही खतरनाक सैंडस्टॉर्म बनाया था, क्योंकि वो इंसानियत को खत्म करना चाहते थे। लेकिन उस तूफान के बीच में एक बच्ची आ गई जिसने अपना सेक्रीफाइस करने की कोशिश की ताकि वो इंसानों को बचा सके। देवता उससे खुश हो गए और उन्होंने सैंड को एक ग्लास के अंदर बंद कर दिया और साथ ही उसे ये खंजर भी दिया गया, जिस खंजर के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जिससे पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। साथ ही इससे पास्ट में जाकर किसी भी घटना को बदल सकता है और अगर इंसान पास्ट में बहुत पीछे चला गया तो एक बार फिर से वो सैंडस्टॉर्म आ जाएगा जिससे पूरी दुनिया इंसानियत खत्म हो जाएगी। यहाँ पर
डेस्टन को पूरा सच पता चल जाता है कि निजाम इस खंजर को पाना चाहता है ताकि पास्ट में जाकर वो राजा को मार दे और शुरू से और हमेशा से वो राजा बने। दरअसल निजाम को भी ये बात पता नहीं होती कि पास्ट में बहुत पीछे जाने से तूफान दोबारा से आ सकता है। डेस्टन को समझ में आ चुका है कि ये जादुई खंजर कितना बेशकीमती है, इसे इसकी सही जगह पर रखना होगा जो कि एक प्राचीन मंदिर है। इसीलिए तमीना की मदद करने के लिए मान जाता है और जब भी अपने सफर पर खंजर को वापस रखने के लिए जा रहे होते हैं, गुलामों की घाटी का सरदार जिसने पहले भी इन्हें बंदी बनाया था वो इन तक पहुंच जाता है और इनको पकड़ लिया जाता है। अब रात को ये रेगिस्तान में होते हैं और तभी यहाँ पर निजाम के कुछ खास लोग जो कि बहुत ही खतरनाक योद्धा है अपने सांपों को इनके ऊपर छोड़ देते हैं। डेस्टन यहाँ पर खंजर को लेकर जिसके अंदर दोबारा से तमीना के पास जो थोड़ी सी रेत थी वो डाल दी गई थी, पास में जाकर सभी सांपों की पोजीशन को देख लेता है और उन सब को मार देता है। यहाँ पर गुलामों का जो सरदार होता है उसे बताया जाता है कि ये खंजर बहुत बेशकीमती है और हमें इसे हिंदू कुश की पहाड़ियों में उस मंदिर में वापस रखना होगा जहाँ से निकल गया था। अब वो भी इनकी मदद करने के लिए मान जाता है और जब ये सब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें पहले से मार दिया गया है। दरअसल निजाम ने जिन लोगों को यहाँ पर इन सब को मारने के लिए खंजर वापस लेने के लिए भेजा था, जिन्होंने रात को इनके ऊपर सांप छोड़े थे, वो पहले यहाँ पर पहुँच गए होते हैं। उन्होंने यहाँ पर सबको मार दिया है। यहाँ पर राजा का बेटा भी अपनी सेना की टुकड़ी के साथ पहुँच जाता है। उसे लगता है कि डेस्टन ने ही उसके पिता को मारा था, इसीलिए वो उसे बंदी बनाकर अपने राज्य वापस ले जाना चाहता है। पर डेस्टन किसी तरह से उसे यकीन दिला देता है कि ये सब उसने नहीं बल्कि निजाम ने किया है। इससे पहले कि ये कुछ और बात करते, निजाम के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं जिससे राजा का छोटा बेटा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। गुलामों का जो लीडर होता है वो अपने लोगों के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर तमीना गुफाओं के अंदर चली जाती है जहां पर इस खंजर की असली जगह है। वहां पर डेस्टन भी पहुंच जाता है और वो तमीना को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि हो सकता है ऐसा करने से उसकी जान चली जाए। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ इस खंजर को रखने का तय करते हैं। पर इससे पहले कि ये ऐसा करते, निजाम का एक आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है जिससे तमीना बेहोश हो जाती है और उसके हाथ से खंजर नीचे गिर जाता है। डेस्टन उसका मुकाबला करता है। यहाँ पर निजाम का एक और आदमी होता है जो सांपों को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और वो सांप की मदद से उस खंजर को हासिल कर लेता है। डेस्टन से अब भी निजाम का योद्धा लड़ रहा होता है और इससे पहले कि वो डेस्टन को मारता, यहाँ पर राजा का जो छोटा बेटा होता है जो बुरी तरह से जख्मी हो गया था वो उसे मारकर डेस्टन को बचा लेता है। इसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें निजाम को दिखाया जाता है जिस तक अब खंजर पहुंच चुका है। डेस्टन उसे खंजर का इस्तेमाल करने से रोकना चाहता है, साथ ही राजा के बड़े बेटे को उसकी असलियत बताना चाहता है। इसीलिए अपने सभी साथियों के साथ वो राज्य में पहुंच जाता है। यहाँ पर गुलामों के सरदार का जो राइट हैंड होता है जो कि बहुत ही अच्छा योद्धा है, वो खंजर को चुराने के लिए जाता है और जब वो खंजर के पास पहुंचता है तो वहां पर निजाम का आदमी पहले से होता है। इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है, लेकिन लुटेरों के सरदार का राइट हैंड किसी तरह से खंजर को हासिल करके डेस्टन तक पहुंचा देता है। हालांकि इसमें उसकी मौत भी हो जाती है। अब खंजर डेस्टन के पास वापस आ चुका है, इसीलिए वो अपने बड़े भाई यानी कि राजा के बड़े बेटे के पास जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि डेस्टन ने उसके पिता का यानी कि राजा का कत्ल किया है, इसीलिए वो उसे गुनहगार समझता है। डेस्टन निजाम की पूरी सच्चाई उसे बता देता है, लेकिन उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता और तभी वो उसे खंजर की पूरी असलियत बताता है और कहता है कि जब मैं मारा जाऊं तो तुम इसके ऊपर के रूबी को दबा देना, तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। और इसके बाद वो अपने आप को मार देता है। यहाँ पर अब निजाम भी आ चुका है, लेकिन निजाम पर अब वो यकीन नहीं करता। वो उस खंजर के ऊपर लगे हुए रूबी को दबा देता है और पास्ट में चला जाता है। उस पल में जब डेस्टन अपने आप को खंजर से मार रहा होता है वो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब उसे उस पर यकीन है, पर तभी यहाँ पर निजाम आ जाता है जो राजा के बड़े बेटे को यानी कि डेस्टन के बड़े भाई को मार देता है। अति डेस्टन को बंदी बना लिया जाता है। अब उसके पास खंजर आ चुका है, इसीलिए वो नीचे उस जगह की तरफ बढ़ चलता है जहां पर सैंड ग्लास है। इसके अंदर उस रेतीले तूफान को हजारों साल पहले कैद किया गया था। तमीना भी यहाँ पहुंच जाती है और वो डेस्टन को छुड़ाकर दूसरे रास्ते से उस तरफ बढ़ चलती है जहां पर निजाम जा रहा है। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। उसे तमीना के पैरों के निशानों के ऊपर अपने पैर रखने होंगे क्योंकि तमीना उस खंजर की रक्षक है, इसीलिए वो उस सैंड ग्लास तक जा सकती है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी ऊपर से मिट्टी गिरती है जिससे पूरी की पूरी जगह नीचे धंस जाती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन किसी तरह से डेस्टन
उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सैंड ग्लास है। यहाँ पर तमीना भी पहुंच चुकी है और ये देखते हैं कि निजाम उस खंजर को लेकर सैंड ग्लास तक पहुंच चुका है। ये उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन निजाम इन दोनों को ऊपर से नीचे फेंक देता है। डेस्टिन तमीना का हाथ पकड़ लेता है, वो उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता और वही निजाम को दिखाया जाता है जो खंजर को उस जगह स्टैब कर देता है जहां पर सैंड ग्लास है और ऊपर की रूबी को दबा देता है। तमीना डेस्टिन से कहती है कि तुम्हें मुझे जाने देना होगा और दुनिया को बचाना होगा, निजाम को किसी भी तरह से रोक लो। डेस्टिन को उसे छोड़ना पड़ता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद वो निजाम को पकड़ लेता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों टाइम ट्रेवल करके अतीत में पहुंच जाते हैं। डेस्टिन उस वक्त में पहुंचता है जहां पर पहली बार उसे खंजर मिला था और अब उसे इस खंजर की इंपॉर्टेंस का पता है। साथ ही उसे ये भी पता है कि ट्रेटर यानी कि गद्दार कौन है। ये वो पल होता है जब ये सब के सब एलमेट की दीवारों के बाहर होते हैं और डेस्टिन अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसे बताता है कि इस किले के अंदर यानी कि इस राज्य के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे दुश्मनों को हथियार बेचता है। ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है। ये सुनने के बाद डेस्टिन के भाई हमला करने से मना कर देते हैं। निजाम भी यहीं पर होता है और वो निजाम की पूरी सच्चाई उन्हें बता देता है। निजाम डेस्टिन के ऊपर हमला करता है लेकिन वो उसे हरा देता है। हालांकि वो उसे नहीं मारता लेकिन एक बार फिर से निजाम डेस्टिन के ऊपर हमला करता है जिस वजह से राजा का बड़ा बेटा उसे मार देता है। साथ ही इन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि ये एक होली प्लेस है, इन्हें यहाँ पर हमला नहीं करना चाहिए था। इसीलिए तमीना के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं और साथ ही दोनों राज्यों के अच्छे संबंध के लिए वो तमीना को डेस्टिन से शादी करने के लिए कहता है। तभी डेस्टिन यहाँ पर आ जाता है और उसे खंजर लौटाते हुए पूरी बातें बताता है कि क्या क्या हुआ था, जो सुनने के बाद तमीना उससे शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद खंजर को वापस उसकी असली जगह पर रख दिया जाता है ताकि दुनिया को कभी कोई खतरा ना हो और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।